अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेसी का जो इंटर मियामी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है उसका। उसके बाद हम बात करेंगे मार्क आंड्रे टर स्टेजन की जो र्यूमर्स आ रही हैं कि वो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में बार्सिलोना से या लोन पे या परमानेंट डील पे वो चले जाएंगे। और उसके बाद हम जो छोटी मोटी कुछ और डिस्कशन हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़, क्योंकि सिर्फ मैसी फैंस के लिए नहीं, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि मैसी ने इंटर मियामी में 3 साल का, एक नहीं दो नहीं, पूरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया। यानी हम सब लोग लकीली फिटनेस करेंगे मैसी को 3 और साल फुटबॉल खेलते हुए देखेंगे हम लोग। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, सिर्फ मैसी फैंस के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड फुटबॉल के लिए। क्योंकि जो भी आपका ओपिनियन है, गो डिबेट सालों से चलती आ रही है और ये चलती रहेगी। जो फैंस हैं वो डिपेंड करते आएंगे, कोई मेसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहेगा, कोई रोनाल्डो को। रोनाल्डो मेसी डिबेट ये एक फॉर एवर थिंग है, लेकिन हर बंदा कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानेगा ज़रूर कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इन दोनों को विटनेस कर रहे हैं। और जितनी देर भी हम इन लोगों को विटनेस करेंगे, ये हमारे लिए मतलब अब यही कहना है कि बहुत बहुत लकी मोमेंट्स होंगी हमारे लिए। क्योंकि हम लोग मिस करेंगे जब ये लोग रिटायर हो जाएं। हम लोग रेडी नहीं है कि ये लोग रिटायर हो जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी जो फ़ैन बेस है वो सिर्फ है ही मैसी और रोनाल्डो की वजह से, जो फुटबॉल को फॉलो कर रही है। मैसी और रोनाल्डो फुटबॉल का फेस है, एक ब्रांड है वो फुटबॉल का, वो फुटबॉल का फेस है और पूरी दुनिया जानती है उनको। जो लोग फुटबॉल नहीं भी देखते वो भी मैसी और रोनाल्डो को जानते, तो इन दोनों का इन्फ्लुएंस है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है 3 साल के लिए। अब हमें ये नहीं पता अर्जेंटीना के साथ वो कब तक खेलेंगे। 26 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे 2026 के वर्ल्ड कप के बाद, या कंटिन्यू करेंगे, वो मैसी का डिसीजन है। लेकिन हमें एक चीज़ से क्लियर हो गई कि मैसी अभी 3 साल तक हमें क्लब फुटबॉल में एटलीस्ट देखने को मिलेंगे, और ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इंटर मियामी में दिखने को मिलेगा। और ये अब हम कह सकते हैं कि मतलब अब मैसी इंटर मियामी में अपने करियर का एंड करेंगे। ऑब्वियसली वो डिज़र्व करते हैं, कैंप नो में उनको एक फेयरवेल मैच मिले, वो सब कुछ, और वो बार्सिलोना शायद रेंज भी करवाए, लेकिन करियर का जो ऑफिशियल एंड है वो इंटर मियामी में ही करेंगे। ये बात अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे अभी ये डिटेल्स नहीं पता कि लाइक कितने पैसों की है, क्या उनकी फ़ीस होगी, क्या उनकी सैलरी पैकेज वगैरह, जो भी वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। खैर, ये होगी मैसी की बात। हम बात करते हैं यूरोपियन फुटबॉल की तरफ थोड़ा आते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी र्यूमर जो आई है सामने, वो ये है कि मार्क आंड्रे टर स्टेजन जनवरी ट्रांसफर विंडो में, कुछ लोग कह रहे हैं वो एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब इंडिकेशन दिया उन्होंने, तो वी कांट येट कन्फर्म इट, बट ये र्यूमर्स आ रही हैं कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में लोन पे या फिर परमानेंट डील पे ट्रांसफ़र आउट हो जाएंगे बार्सिलोना से। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न है 2026 का वर्ल्ड कप। वो इंजरी से के बाद वापस आएंगे तो उनको कोई ना कोई प्लेइंग टाइम चाहिए अगर उनको 2026 वर्ल्ड कप में जर्मनी को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि जर्मनी के ऑब्वियसली वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है, नोयर रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनको अपनी जगह पक्की करनी है, तो उनको प्लेइंग टाइम चाहिए। और बार्सिलोना में ऑब्वियसली अब वो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है उनका, इवन बोर्ड के साथ भी काफ़ी हद तक ब्रेक हो चुका है। उन्होंने कर ली थी काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व, लेकिन एक दफ़ा जो ट्रस्ट ब्रेक हो जाए वो इतने आराम से नहीं जुड़ता। तो उनका और बोर्ड का ट्रस्ट भी ब्रेक हो चुका है, और फिर ऑब्वियसली उनको यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उनको गेम टाइम मिला भी तो मे बी कोपा डेल रे में या बहुत छोटे मैचेस में मिले, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा उनके लिए। और उनको गेम टाइम चाहिए ताकि वो 2026 वर्ल्ड कप में जर्मनी के साथ बिल्कुल फिट और प्रॉपर गेम टाइम के साथ तो अच्छी फॉर्म के साथ जाएं। और फिर ऑब्वियसली अगर वो गेम टाइम उनको मिलेगा तो ही जर्मनी में उनको उनकी भी जगह पक्की होगी। खैर, तो क्योंकि अब ऑब्वियसली बार्सिलोना में तो उनको कंपटीशन है। जॉन गार्सिया आते उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, फ़ैन फेवरेट बन गए हैं वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंप्रेस किया अपने फुटवर्क से भी, अपनी सेविंग एबिलिटीज से भी। तो जॉन गार्सिया ऑब्वियसली इंजर है, इस वजह से अभी सेजनी उनको रिप्लेस किया हुआ। और ऑब्वियसली सेकंड रिप्लेसमेंट भी जो उनकी है, मतलब जो सेकंड बार्सिलोना के गोलकीपर है वो सेजनी को ही माना जाता है, उन पर ही भरोसा किया जा रहा है। तो टर स्टेजन काफ़ी हद तक थर्ड चॉइस गोलकीपर आप कह सकते हैं बन चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आपने अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है और आप क्लब लेवल पर थर्ड चॉइस गोलकीपर हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम नहीं मिलता, और फिर आप खुद भी गेम टाइम के लिए कहीं जाना चाहोगे। मार्क आंड्रे टर स्टेजन ये नहीं कि कोई छोटा नाम है, वो बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डेकेड उन्होंने बार्सिलोना को रिप्रेजेंट किया है, और वो करियर के अब लास्ट फेजेस में है। तो वो थर्ड गोलकीपर बनना मेरे ख्याल से उनकी ईगो के भी खिलाफ आ जाएगा, वो नहीं बनना चाहेंगे।
तो इसलिए काफ़ी मुझे भी यही लग रहा है कि वो लोन पे भी नहीं, मेरे ख्याल से परमानेंट डील पे ही किसी और क्लब में चले जाएंगे। तो वे इसलिए बार्सिलोना को थोड़ा सा हेल्प भी करेगा सैलरी कैप में, लेकिन वो बात की बातें हैं। सबसे पहले हमें एक तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने इतनी सारी रिप्रेजेंट किया। ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं रही, फैंस भी काफ़ी उनके खिलाफ हो गए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उन्होंने बार्सिलोना को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने सब कुछ दिया है बार्सिलोना के लिए, हमें मानना पड़ेगा। वो एक लेजेंड ही रहेंगे बारसा के। खैर अब ये अभी बातें बहुत जल्दी है करने में, क्योंकि अभी नहीं पता वो जा रहे हैं या नहीं, लेकिन जो र्यूमर्स आई हैं उसके मुताबिक यही और इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि वो सच चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ऑब्वियसली एल क्लासिको आ रहा है, एल क्लासिको पे हम और वीडियो बनाएंगे, उसका करेंगे, देखेंगे क्या किस शेप में टीम्स और क्या क्या लाइनअप्स हो सकती हैं, वो बात की बात है। लेकिन जो इंजरी की न्यूज़ आ रही है उनमें ये है कि रफीनिया भी होपफुली फिट हो जाएंगे और वो अपीयर होंगे। ऑब्वियसली 90 मिनट्स नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो वो 90 मिनट्स नहीं खिलाएंगे। अब वो देखेंगे कि फ्लिक उनको स्टार्ट करवाता है या उनको वो ऑफ द बेंच आते हैं, वो अब देखेंगे। और उसके बाद फेरन टोरेस जो कि लास्ट मैच में भी अवेलेबल थे ओलंपियाकोस के खिलाफ भी फॉर चैम्पियंस लीग मैच, लेकिन उनको नहीं सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। तो लेकिन उनके बारे में ये र्यूमर्स आ रही है कि वो शायद स्टार्ट करें, लेकिन अगर वो स्टार्ट ना करेंगे तो शायद फिर नंबर 9 रैशफोर्ड ही खेलेंगे, क्योंकि लेवेंडोव्स्की तो ऑब्वियसली इंजन है। तो ये बार्सिलोना की थी न्यूज़। और एक और न्यूज़, डी होंग को इंजरी नहीं, लेकिन लाइक उनके कोई तबीयत उनकी ज़रा ख़राब थी, तो आज वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन सके। तो होपफुली वो कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होगा और वो रिकवर कर लेंगे, उससे क्लासिको के लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ट्रेंट भी होपफुली फ़िट होंगे, डीन हाउसन भी फिट होंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उनकी बैक फोर की, क्योंकि इस टाइम जो खेल रहे हैं वेलवर्डे उनके बैकअप राइट बैक खेल रहे हैं और वो मिडफील्ड में उनकी प्रेजेंस रियल मैड्रिड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो वो यही होप करेंगे ट्रेंट अलेक्जेंडर वापस आ जाए। कार्वाहाल का भी मुश्किल है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। डीन हाउसन भी वापस आ रहा है, तो डीन हाउसन ऑब्वियसली जो क्रिएटिविटी है उसकी वो उनके किसी और सेंटर बैक में नहीं है, तो डीन हाउसन को वापस आना रियल मैड्रिड के लिए बहुत बहुत बड़ा बूस्ट होगा। क्योंकि लास्ट मैच में एसेंसियो को भी कोई छोटी मोटी इंजरी हुई थी और वो भी सब्स्टिट्यूट आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि इट वाज अ माइनर इंजरी। तो लेकिन अगर ऑब्वियसली डीन हाउसन का ऑप्शन हुआ तो डीन हाउसन ही स्टार्ट करेंगे। तो ये उनकी इंजरी न्यूज़ है। कार्वाहाल, ट्रेंट, हाउसन में भी होपफुली एल क्लासिको के लिए अवेलेबल होंगे। बाकी ऐसा उनका और कोई इंजरी क्राइसिस नहीं है, तो आई होप फुली फ्लैश टीम्स आएंगी और एक प्रॉपर अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। तो आज के दिन की यही न्यूज़ हैं और आज यूरोपा लीग के फिक्चर्स हैं, तो वी विल सी उस पर वीडियो बनती है नहीं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो।